नमस्कार दोस्तों, डियर किसान यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत है। किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सरसों के भाव के बारे में। जैसा कि आपको मालूम है कि सरसों के भाव में एकदम से इतनी ज़्यादा तेज़ी जो हमें देखने को मिल रही है, ये कब तक बरकरार रह सकती है, यानी कि सरसों के भाव में तेज़ी कब तक रहने की उम्मीद है। इसके अलावा ये जो सरसों का भाव इतना ज़्यादा बढ़ चुका है और बढ़ रहा है, तो इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और काफ़ी किसान भाइयों ने अब तक सरसों बेच भी दी है, क्योंकि जब सरसों निकाली गई थी उस समय पर बहुत से किसानों ने सरसों बेच दी, क्योंकि इसका भाव 5,000 के आसपास था, जो कि काफ़ी अच्छा था और एक प्रकार से ये भाव टिका हुआ था। और उसके बाद में अचानक से इसके भाव में तेज़ी आई, जिसके बाद में किसानों ने सरसों बेचनी कम कर दी। लेकिन फ़िलहाल सरसों के अंदर तेज़ी देखने को मिल सकती है आने वाले कुछ दिनों के दौरान। और यदि हम इसके भाव की बात करें तो सरसों का MSP जो सरकारी रेट है वो 4650 रुपये है। तो इससे तो ऊपर पहले ही सरसों बिक रही थी जब ये निकलनी स्टार्ट हुई थी। इसके बाद में जो राजस्थान है, इसमें सरसों का सबसे ज़्यादा भाव फिलहाल रहा है, जो कि जयपुर और कोटा जैसी मंडियों के अंदर सरसों आज के दिन 7200 रुपये बिक रही है। जबकि हरियाणा, राजस्थान और पंजाब के अंदर यदि हम इसके एवरेज रेट की यदि हम बात करें तो हरियाणा, राजस्थान और पंजाब में लगभग 6500 से लेकर 7000 रुपये तक सरसों फिलहाल बिक रही है, जो कि बहुत अच्छा रेट है। लेकिन सरसों में लगातार तेज़ी का रुख बना हुआ है और इसके भाव में बढ़ोतरी होने के पूरे चांस हैं। दोस्तों, अप्रैल के लास्ट तक सरसों जो है 7500 रुपये यानी कि 7500 रुपये के आसपास जा सकती है, ऐसा विशेषज्ञों का मानना है। जो जानकार हैं वो बताते हैं कि जो सरसों है वो अप्रैल के लास्ट तक आते आते 7500 रुपये के भाव को क्रॉस कर सकती है, जबकि 2 या फिर 3 महीनों के दौरान सरसों 8000 रुपये के स्तर को छू सकती है या फिर 8000 को भी पार कर सकती है, ऐसा जानकारों का मानना है। और इसके भाव में हो सकता है कि एक बार 7 और 7.5 के बीच में आकर ये इसके प्राइस जो है, इसकी कीमत जो है वो एक बार टिक सकती है एक जगह पर। लेकिन आपको इसके ऊपर पैनी नज़र बनाकर रखनी है और अपना फैसला उसी अनुसार ले लेना है। दोस्तों, यदि हम बात करें कि सरसों का भाव बढ़ने के पीछे क्या कारण थे, तो इसका एक जो मुख्य कारण है कि सरसों की मांग में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई है, बहुत ज़्यादा मांग बढ़ गई है। और इसके पीछे जो कारण है कि सरकार ने जो पाम के आयात हैं उसके ऊपर प्रतिबंध लगा रखा है, यानी कि हमारे देश में जो बाहरी देशों से पाम जो है वो आयात किया जाता था, जिससे कि रिफाइंड ऑयल बनाया जाता था। तो अब रिफाइंड ऑयल बनाने के लिए सरसों का उपयोग होने लगा है, जिसकी वजह से सरसों की बहुत ज़्यादा मात्रा में डिमांड बढ़ गई है और इसके भाव इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं। और जब तक सरकार इसके ऊपर कोई निर्णय नहीं लेती, यानी कि इसका सरसों के भाव बढ़ने का सीधा कनेक्शन है आम आदमी की रसोई से, यानी कि सरसों के भाव बढ़े हैं तो इसके तेल के रेट भी ज़्यादा बढ़ गए हैं। और जब सरसों के तेल के रेट बढ़ते हैं तो आम जनता पर इसका प्रभाव पड़ता है, जो कि इसका खाने में उपयोग करते हैं, तो महंगाई बढ़ जाती है। और सरकार इसके ऊपर एक्शन ले सकती है कभी भी किसी समय पर, यानी कि बाहर देश से जो है तेल आयात कर सकती है, या फिर और भी इसके ऊपर कुछ पाबंदियां वगैरह हो सकती हैं। तो आप इसके ऊपर विशेष रूप से नज़र बनाकर किसान भाइयों, फसल की कीमतों के कम या ज़्यादा होने के पीछे कुछ कारण होते हैं, जैसे कि उस फसल की मांग कितनी है, देश के अंदर उसकी डिमांड कितनी है, या फिर बाहर दुनिया के अंदर उसकी डिमांड क्या है, या फिर हम अपने देश से उस फसल को बाहर निर्यात कर रहे हैं या फिर नहीं, या फिर उसी प्रकार की वही फसल जो है बाहर देश से हम सस्ती आयात कर रहे हैं, तो हमारे देश के अंदर भी उसकी कीमतें कम हो जाएंगी। तो ये सब कुछ बातें हैं जो कि फसल की कीमतें तय करती हैं। इसके अलावा सरकार उसकी कीमतों के ऊपर कुछ नियंत्रण करने के लिए आयात या फिर निर्यात को कम ज़्यादा कर सकती है। इसके अलावा भी कुछ स्टॉक को बाहर निकाल सकती है या फिर कुछ चीज़ों का स्टॉक कर सकती है, तो इससे भी कीमतों के ऊपर प्रभाव पड़ता है। तो इन सभी चीज़ों के ऊपर आपको नज़र बनाकर रखनी चाहिए। दोस्तों, यदि ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कम से कम 2-4 किसान भाइयों के साथ में इसको शेयर करें, ताकि उन्हें भी इस बारे में जानकारी मिल सके। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो डियर किसान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो आपको समय पर मिलती रहे। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में कोई और जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।